ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टेलर्स थ्योरम को पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको आपने बहुत अच्छे से करना है। और टेलर्स थ्योरम के बाद हमने उसका एक स्पेशल केस किया था, दैट वाज मैक्लॉरिन सीरीज। मैक्लॉरिन एक्सपेंशन या मैक्लॉरिन सीरीज का हम बहुत यूज करेंगे टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ वेरियस फंक्शन। ठीक है, मैक्लॉरिन सीरीज में रिकॉल करो हमें क्या करना होता है, हमें एक्सपैंड करना है फंक्शन को इन द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू 0। और जो रिमाइंडर हम लिखते हैं उसकी दो फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, वन वाज लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर एंड अदर वाज कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ज्यादातर जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं दे आर विद लैग्रेंजियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो जब हम मैक्लॉरिन सीरीज लिखते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट टर्म से पहले जितनी भी टर्म्स हैं वहां पर जो डेरिवेटिव की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0, और जो लास्ट टर्म है वो हम फाइंड आउट सॉरी वहां पर हम डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट थीटा x, वेयर थीटा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ये सब चीजें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली है। तो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। आज ये क्वेश्चन के फिफ्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट्स में आपको कराऊंगी। जो क्वेश्चन नंबर 4 तक है उसको आप खुद देखिएगा, वो हमने जो थ्योरम्स की हैं उन्हीं को ही ज्यादातर पूछा और दे आर वेरी सिंपल। हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। 3 पार्ट्स हैं इसके जो आज हम करेंगे। सबसे पहला करते हैं, मुझे किस फंक्शन को लिखना है, cos x को। cos x की एक्सपेंशन मुझे निकालनी है, किसके इक्वल है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस -1 की पावर n x की पावर 2n बाई 2n फैक्टोरियल। और जो लास्ट टर्म जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं वो रिमाइंडर यहाँ पर क्या है, -1 की पावर n प्लस 1 x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 फैक्टोरियल साइन थीटा x। ठीक है, तो यहाँ जो मुझे लिखना है वो रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स नहीं है, वो रिमाइंडर आफ्टर 2n टर्म्स है, तो ये ध्यान रखना। चलिए लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर देंगे, f x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। फंक्शन को क्या डिफाइन कर लेना है, cos x। अब क्योंकि cos फंक्शन का तो डायरेक्टली nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें आता है, तो हम डायरेक्ट उसका पहले nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख सकते हैं। बट यू विल राइट कि वी नो दैट nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्सिस किसके इक्वल होता है, cos x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, cos bx प्लस c का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था, b की पावर n cos bx प्लस c प्लस n पाई बाई 2। यहाँ पर b 1 है और c 0 है, तो इसका तो सिंपल सा बनेगा cos ऑफ x प्लस n पाई बाई 2, cos ऑफ x प्लस n पाई बाई 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार n को आप इवन यानी 2n ले लो, एक बार आप n को ऑड यानी 2n प्लस 1 ले लो, तो देखो क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज f2nx यानी इवन पोजीशंस पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, cos ऑफ x, n की जगह क्या लिखोगे 2n पाई बाई 2, ये 2 इस 2 से हो गया कैंसल, और cos ऑफ n पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n cos ऑफ थीटा। यानी इवन ऑर्डर का अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगी तो वो आएगा -1 की पावर n cos ऑफ x। ठीक है, अब अगर मुझे ऑड ऑर्डर निकालना है यानी 2n प्लस 1, तो सिंपली इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, -1 की पावर n एज इट इज। ठीक है, cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन x। फाइन, तो ये मेरे पास बन गया -1 की पावर n प्लस 1, एक पावर ऐड हो गई, साथ में मेरे पास आ गया साइन x। ठीक है, अब क्या करो, इन सभी की वैल्यू लिख लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x को यहाँ पर 0 पुट करें
तो f2n एट 0, x को 0 पुट किया हमने. व्हाट इज cos 0? 1. cos 0 1 आया तो f2n एट 0 इज -1 की पावर n. अगर हम ऑड का देखें, f2n प्लस 1 0, बताओ मुझे जरा कितना आएगा. अगर मैंने x को 0 रखा तो व्हाट इज sin 0? sin 0 इज 0. तो f2n प्लस 1 आ गया 0. ठीक है, तो ये आपके पास जनरल फॉर्मूला बना अगर मुझे x 0 पर कैलकुलेट करना है. तो देखो कितने ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स मुझे लिखने हैं, अप टू 4th ऑर्डर. इसको हम किस तरह से लिखते हैं वो सीख लो. सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू 0 पर, cos 0 इज 1. व्हाट इज f डैश 0? f डैश 0 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ऑड ऑर्डर के सारे डेरिवेटिव 0 पर 0 हैं, तो f डैश 0 आ गया 0. ठीक है, व्हाट इज f डबल डैश 0? सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव. यहां पर देखो अगर 2n की वैल्यू 0 पर लिखनी है तो -1 की पावर करो 2n का हाफ, यानी यहां पर क्या बनेगी, -1 की पावर 1. 2/2 क्या होता है, 1. व्हाट इज f ट्रिपल डैश 0? 0. ऑड ऑर्डर के तो सारे डेरिवेटिव 0 हैं. व्हाट इज f 40? 40 अगर मुझे लिखना है तो -1 की पावर हुई 2 और -1 की 2 पावर इज 1. ठीक है, फिर f2n एट 0 एंड सो फोन. f2n एट 0 ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, -1 की पावर n. और जो लास्ट मुझे लिखना है 2n प्लस 1 तक लिखना है. 2n प्लस 1 वाले जो डेरिवेटिव की वैल्यू है, याद रखना जब हम मैक्लॉरेंस करेंगे तो जो लास्ट टर्म है वहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर नहीं लिखनी है. किस पर लिखनी है, थीटा x पे. तो f2n प्लस 1 की वैल्यू थीटा x पर लिखनी है. और थीटा x पे वैल्यू लिखने के लिए आप ये वाला रिलेशन यूज करेंगे. x की जगह क्या लेना है, थीटा x. तो क्या बनेगी डेरिवेटिव की वैल्यू, -1 की पावर n प्लस 1 साइन ऑफ थीटा. ठीक है, एक बार जल्दी से दोबारा देख लो, फिर तो बस हम सीरीज में इसको पुट करेंगे. सबसे पहले जिस फंक्शन को आपको एक्सपैंड करना है उसको हमने f कहना है. इस क्वेश्चन में क्योंकि मुझे डायरेक्टली nth ऑर्डर का फॉर्मूला याद था मैंने लिख दिया. अदरवाइज आपने क्या करना है, फर्स्ट 3 नॉन जीरो टर्म्स किसी भी एक्सपेंशन की जरूर लिख के दिखानी है. ठीक है, जैसे यहाँ पर अब ये देखो आपके पास cos x था, तो cos x का हमने डायरेक्ट nth का फॉर्मूला लिखा. नहीं तो हम क्या कर सकते थे, f डैश, f डबल डैश, f ट्रिपल डैश, फोर्थ सभी डेरिवेटिव्स निकालते और उनमें x को क्या पुट कर देते, 0. बट अभी यहाँ पर यही देख लो, हमने nth ऑर्डर का फॉर्मूला लिख लिया. फिर इवन का अलग से निकाला, f2nx का. जब हमने f2nx निकाला तो ये हुआ -1 की पावर n इंटू कॉस ऑफ x. फिर 2n प्लस 1 ऑड के लिए चाहिए था, तो इसी का जब डेरिवेटिव लिखा तो आ गया -1 की पावर n प्लस 1 साइन x. फिर हमने नोटिस किया कि जब हम x को 0 पुट करेंगे तो ऑड ऑर्डर के सारे डेरिवेटिव 0 आएंगे और इवन ऑर्डर का डेरिवेटिव f2n होगा -1 की पावर n. उसकी हेल्प से हमने पहले एक तो 4 ऑर्डर के डेरिवेटिव लिखे, फिर 2n ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 पर लिखी. लेकिन जो लास्ट टर्म है उसमें जो डेरिवेटिव आएगा उसकी वैल्यू 0 पर नहीं लिखनी है. किस पर लिखनी है, थीटा x पर. राइट, तो अब हम यूज करेंगे मैक्लॉरिन सीरीज का. मैक्लॉरिन सीरीज लिखते हैं. बाय मैक्लॉरिन सीरीज वी हैव, क्या लिखेंगे, बाय मैक्लॉरिन सीरीज वी हैव, क्या था, f of x is equal to f0 प्लस होता है x f dash 0 प्लस इट इज x square by 2 factorial f double dash 0 plus it is x cube by 3 factorial f triple dash 0 plus it is x power 4 by 4 factorial f 40
मैं यहाँ तक क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि फोर्थ ऑर्डर तक की टर्म्स मुझे लिख के दिखानी है। अदरवाइज तो आप पहली 3 टर्म्स लिख के उसके बाद प्लस एंड सो ऑन लिख सकते हो। फाइन, चलिए उसके बाद आएगा प्लस एंड सो ऑन। फिर हमें लिखना था x की पावर 2n बाय 2n फैक्टोरियल, और f2n की वैल्यू भी लिखेंगे 0 पर, और जो बिल्कुल लास्ट टर्म है वो क्या होगी? x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और f2n प्लस 1 की वैल्यू मुझे कहाँ लिखनी है? थीटा x पे। फाइन, सारी वैल्यूज निकाल रखी हैं। लेट अस पुट दैट। लेफ्ट साइड पे f ऑफ x की जगह cos x आ गया, राइट साइड पे f0 1 था, यहाँ 1 आ गया, प्लस x इंटू एफ डैश 0 वॉज 0, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, f डबल डैश 0 माइनस 1, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, f ट्रिपल डैश 0 इज 0, प्लस x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव 0 पे 1 है। फाइन, प्लस एंड सो फोन, प्लस आ गया x की पावर 2n बाय 2n फैक्टोरियल, और 2n ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर है, माइनस 1 की पावर n। लास्ट टर्म मेरी हो गई x की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और 2n प्लस 1th ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू थीटा x पर है, माइनस 1 की पावर n प्लस 1 साइन ऑफ थीटा x। राइट, बस एक बार इसको रीराइट कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। रीराइट करें तो मेरे पास आ गया cos ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये टर्म 0, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, प्लस एंड सो फोन, प्लस एक्स की पावर 2n बाय 2n फैक्टोरियल इंटू माइनस 1 की पावर n, प्लस ये टर्म एज इट इज लिख दो, x की पावर 2n प्लस 1 बाय 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, माइनस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू साइन ऑफ थीटा x। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ओके, सो यू कैन सी दैट अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आया यू कैन ऑलवेज आस्क। ठीक है, चलिए लेट अस डू दी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें किस फंक्शन को अब एक्सपैंड करना है? log 1 प्लस एक्स को। तो अब मुझे जल्दी से बताओ किसे हम लेंगे? f ऑफ x। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा? log ऑफ 1 प्लस एक्स। ओके, चलिए लेट अस राइट व्हाट विल टेक। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स। फाइन, अब इस क्वेश्चन को पहले देख लो मुझे क्या करना है। क्यूब तक की यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक की टर्म लिखेंगे, उसके बाद n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव, और लास्ट टर्म इज nth ऑर्डर का डेरिवेटिव। और n-1 ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स की वैल्यू हम 0 पर लिखेंगे, और nth ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू हम लिखेंगे थीटा x पर। So let us start writing. What is f of x? log 1 plus x. f dash x किसके इक्वल हो गया? log का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के। फिर आप लिखो f डबल डैश x। f डबल डैश आ गया -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखो f ट्रिपल डैश x। ट्रिपल डैश x क्या आएगा? -1 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस एक्स होल क्यूब। ये तो सब काम हमने पहले किए हुए हैं। फाइन, तो ये बन गया -1 की पावर 2। याद है कैसे लिखते थे इसे? 2 का फैक्टोरियल अपॉन 1 प्लस एक्स होल क्यूब। फाइन, ऐसे ही चलते जाएंगे। एक स्पेस छोड़ना आपने, उसके बाद पहले आप nth ऑर्डर के डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिख लो।
एक्सप्लेन करने की आई थिंक मुझे जरूरत नहीं है, आप अपने आप लिख सकते हो। थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव देखो और उसकी हेल्प से आप nth ऑर्डर का डेरिवेटिव अपने आप लिख लो। फाइन, ठीक है। और n-1 लिखना है तो सिंपली आप n को रिप्लेस कर दो इस रिलेशन में n-1 से। तो व्हाट आई विल हैव -1 की पावर n-2 इंटू n-2 का फैक्टोरियल अपॉन 1 प्लस x की पावर n-1। ठीक है, समझ गए? ये तो हमने सब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में किया हुआ है, टू राइट द nth डेरिवेटिव ऑफ log 1 प्लस x। ठीक, अब क्या करना है, लास्ट से पहले जितने भी वैल्यूज हैं उनकी हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है x0 पे, और लास्ट टर्म मुझे कैलकुलेट करनी है थीटा x पे। यहां से शुरू हो जाओ। व्हाट इज f0? x को 0 पुट किया, log 1 इज 0। व्हाट इज f डैश 0? x को 0 पुट किया, 1 प्लस 0 इज 1, सो f डैश 0 इज 1। व्हाट इज f डबल डैश 0? नीचे 1 है, ऊपर नेगेटिव साइन, इट इज -1। f ट्रिपल डैश 0 इज -1 का स्क्वायर प्लस you will have 2 factorial और it is 2। fn-1 at 0, fn-1 at 0 जब आप कैलकुलेट करेंगे, नीचे तो 1 ही आ गया, ऊपर मेरे पास आएगा -1 की पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाय n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, और लास्ट जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू मुझे लिखनी है थीटा x पे, और थीटा x पे वैल्यू आएगी -1 की पावर n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 प्लस थीटा x की पावर। ठीक हो गई ये बात? बस ये सारे डेरिवेटिव्स मेरे पास निकल आए हैं, इनको हम मैक्लॉरिन सीरीज में पुट करेंगे एंड विल गेट द आंसर। तो ये अब आपके पास लिखे हुए हैं, आपने अपने आप मेरे साथ साथ में लिखते जाना है। क्या लिखेंगे हम? यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज वी हैव दैट f of x is equal to f at 0, f of x होगा f at 0 प्लस x f dash 0 प्लस x square by 2 factorial f double dash 0 प्लस x cube by 3 factorial f triple dash 0 प्लस एंड सो फोन प्लस x की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल fn-1 at 0 and the last term is x power n by n फैक्टोरियल और fn, और nth ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ लिखेंगे हम? थीटा x पे। फाइन, बस लेट अस जस्ट पुट द वैल्यूज एंड वी गेट द आंसर। f of x क्या है? log of 1 plus x, f0 0 था, ठीक है, f dash 0 was 1 प्लस आ गया x square by 2 factorial, f double dash 0 was -1 प्लस x cube by 3 factorial, f triple dash 0 was इसके इक्वल था 2 के या 2 फैक्टोरियल, ज्यादा बेटर 2 फैक्टोरियल ही लिख लो, प्लस एंड सो फोन x की पावर n-1 बाय n-1 फैक्टोरियल, fn-1 at 0 था, -1 की पावर n-2 इंटू n-2 का फैक्टोरियल, एंड द लास्ट टर्म इज x पावर n बाय n फैक्टोरियल -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल अपॉन 1 प्लस थीटा x की पावर। ठीक है, रीराइट करो एंड यू विल गेट द आंसर। लेट अस रीराइट इट। देखो क्या बनेगा, ये टर्म 0 है, x आ गया, माइनस 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं -x² by 2। यहां पर देखो 3 फैक्टोरियल को आई कैन राइट 3 into 2 फैक्टोरियल,
2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया तो 3 रह गया, तो आई विल हैव एक्स क्यूब बाय 3। फिर आ गया प्लस एंड सो ऑन प्लस, यहाँ देखो नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल है, n माइनस 1 फैक्टोरियल को आई कैन राइट n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। n माइनस 2 फैक्टोरियल कट जाएगा तो बट आई विल हैव माइनस 1 की पावर n माइनस 2 आगे लिख दिया मैंने, x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। लास्ट टर्म में देखो यहाँ n फैक्टोरियल है और ऊपर क्या है n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कट के नीचे क्या बचेगा n। तो लास्ट टर्म मेरी हो गई माइनस 1 की पावर n माइनस 1, x की पावर n अपॉन n और साथ में आ गया 1 प्लस थीटा x की पावर n। चेक करो, हमें यही रिजल्ट प्रूव करना था, यू कैन चेक हियर। ठीक है, तो क्या याद रखना है मुझे, आप एक्सपेंशन को देखिए, लास्ट टर्म से पहले वाली टर्म तक के डेरिवेटिव्स की वैल्यू हमें देखनी होगी x इज इक्वल टू 0 पर, और लास्ट जो डेरिवेटिव हम लेंगे उसकी वैल्यू हम देखेंगे थीटा x पर। सिंपली मैक्लॉरिन सीरीज में आप वैल्यूज को पुट करें, सिंप्लीफाई करें एंड यू गेट द आंसर। एक बात याद रखना, एक्सपेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग जो मेन एक्सपेंशंस हैं जैसे साइन एक्स की, कॉस एक्स की, टैन एक्स की, लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 माइनस एक्स, ई रेज दी पावर एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, इस तरह के एक्सपेंशंस को आपने याद भी रखना है। कई क्वेश्चंस में आगे चल के हम इनको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं और आपको आगे काम भी आएंगी। सो इट इज नेसेसरी। तो क्या याद रखेंगे हम, log 1 प्लस एक्स की क्या एक्सपेंशन होती है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 एंड सो ऑन। और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप log 1 माइनस एक्स की एक्सपेंशन लिखेंगे तो वहां सारी टर्म नेगेटिव आती हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। फाइन, चलिए लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन। किस फंक्शन को एक्सपैंड करना है यहाँ, e रेज दी पावर ax cos ऑफ px को। इसमें कितने ऑर्डर तक का डेरिवेटिव पहले मुझे लिखना है, थर्ड ऑर्डर तक का। उसके बाद सिंपली लास्ट टर्म मुझे लिखनी है, यानी रिमाइंडर वाली टर्म लिखनी है। रिमाइंडर से पहले वाली टर्म लिखने को नहीं कहा गया है। तो क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव निकालेंगे। nth ऑर्डर का जो इसका डेरिवेटिव है e पावर ax cos px, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें आता है, तो nth ऑर्डर का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख लेंगे और उसकी वैल्यू थीटा x पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट डूइंग। व्हाट इज आवर फंक्शन, क्या लेंगे हम फंक्शन को यहाँ पर, e रेज दी पावर ax cos ऑफ px। फाइन, थर्ड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव निकाल के दिखाते हैं। f डैश x, दो टर्म्स की प्रोडक्ट है, लेट अस यूज प्रोडक्ट रूल। e पावर ax का डेरिवेटिव a e पावर ax cos bx एज इट इज, फिर e रेज दी पावर ax एज इट इज cos bx का डेरिवेटिव माइनस b साइन bx। इन दोनों में क्या कॉमन है, e की पावर ax कॉमन है, तो अंदर मेरे पास है a cos bx माइनस b साइन bx। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। नाउ सेकेंड ऑर्डर, f डबल डैश x, f डबल डैश x होगा फिर से प्रोडक्ट रूल, a e पावर ax का डेरिवेटिव a e पावर ax, a cos bx माइनस b साइन bx एज इट इज। अब ऊपर वाले पार्ट्स को हम रब कर लेते हैं, हमारे लिए स्पेस बन जाएगी। रब दिस पार्ट्स, ठीक है। प्लस आ जाएगा e पावर ax एज इट इज, फिर अंदर की टर्म्स का डेरिवेटिव cos bx का क्या डेरिवेटिव बनेगा, माइनस b साइन bx, तो इट इज माइनस ab साइन bx, और लास्ट टर्म आ जाएगी माइनस बी स्क्वायर कॉस ऑफ bx।
ठीक है, तो व्हाट आई गेट फ्रॉम हियर, फिर से e पावर ax थ्रू आउट कॉमन, cos bx की टर्म्स इकट्ठा कर लो, sin bx की इकट्ठा। cos bx में यहाँ पर कॉफिशिएंट हुआ a इंटू ए स्क्वायर, और cos bx का यहाँ पर कॉफिशिएंट है माइनस b स्क्वायर, तो आई विल हैव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos ऑफ bx, ठीक है। और sin bx की टर्म देखो, माइनस ए बी साइन बी एक्स, यहाँ पर भी है माइनस ए बी साइन बी एक्स, तो इट इज माइनस 2ab साइन बी एक्स। ये आ गया मेरे पास सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। नाउ आई फाइंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश एक्स। f ट्रिपल डैश एक्स लिखने के लिए फिर से हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल का। e पावर ax का डेरिवेटिव a e पावर ax, अंदर की टर्म एज इट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos ऑफ bx माइनस 2ab साइन ऑफ bx, ठीक है। उसके बाद e रेज द पावर ax एज इट इज, अंदर की टर्म का डेरिवेटिव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos bx का डेरिवेटिव माइनस b साइन bx माइनस 2ab एज इट इज, साइन bx का डेरिवेटिव b cos bx, तो इट इज b स्क्वायर cos ऑफ bx। फाइन, यहां पर आप एक स्टेप करना चाहो कर दो, अदरवाइज यू कैन लीव इट हियर। हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकालना है और उनकी वैल्यू 0 पर देखनी है, बट लेट अस डू इट। e रेज द पावर ax थ्रू आउट कॉमन, cos bx की टर्म्स देखते हैं, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यहां से, यानी a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, यहां लिख लें a क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। यहां से cos bx की टर्म है माइनस 2ab स्क्वायर, माइनस 2ab स्क्वायर, तो कितनी बन गई टोटल, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और a अगर मैं बाहर रखूं a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर cos ऑफ bx, ठीक है। साइन bx की टर्म्स देखो, माइनस 2a स्क्वायर b यहां से है पहली ब्रैकेट से, माइनस 2a स्क्वायर b सेकेंड ब्रैकेट से है माइनस a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, तो आई हैव b कॉमन, b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर साइन ऑफ bx। ये आ गई मेरे पास सिंप्लीफिकेशन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक, राइट। और उसके बाद जस्ट मुझे लिखना है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको तो जल्दी से लिख लेते हैं। e पावर ax cos bx का nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n बाय 2 e रेज द पावर ax cos ऑफ bx प्लस n टेंजेंट इनवर्स b बाय, ठीक है। बस अब मुझे क्या करना है, पहले के थर्ड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स की वैल्यू हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पे, और जो लास्ट है वो हम लिखेंगे थीटा x पे। सो लिखना जरा स्टार्ट करो। व्हाट इज f एट 0, e पावर 0 1, cos 0 इज ऑल्सो 1, तो f एट 0 इज 1। What is f dash at 0? f dash at 0, cos 0 1, sin 0 0, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी a, e रेज द पावर 0 तो 1 ही होता है, तो f dash at 0 is a, ठीक है। फिर हम लिखेंगे f डबल डैश, f डबल डैश की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, साइन वाली टर्म नहीं आएगी, साइन 0 0 है, cos 0 1 है, e रेज द पावर 0 भी 1 है, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। f डबल डैश 0 इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट वी राइट f ट्रिपल डैश 0, f ट्रिपल डैश 0 कौन से वाली टर्म आएगी, cos वाली, sin 0 0, cos 0 1, e raised the power 0 1, so it is a square minus 3b square। इसको मैं बॉक्स में करते जा रही हूँ ताकि अलग अलग से हमें दिखता रहे। और लास्ट डेरिवेटिव की वैल्यू मुझे कहाँ लिखनी होती है,
थीटा एक्स पे, तो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेज द पावर n बाई 2 e रेज द पावर a थीटा एक्स cos ऑफ b थीटा एक्स प्लस n tan इनवर्स b बाई a। बस अब तो हो गया, सारे डेरिवेटिव्स आ गए मेरे पास। मुझे क्या करना है, मैक्लॉरिन सीरीज लिखनी है और डेरिवेटिव्स की वैल्यू को सिंपली पुट करना है। सो लेट अस मेक इट फास्ट। यूजिंग मैक्लॉरिन सीरीज वी हैव, को जल्दी से लिखते हैं। डेरिवेटिव्स की वैल्यू आप लोग मुझे बताएंगे, आपने सारी लिख रखी है। ओके, व्हाट यू विल हैव, f ऑफ x इज f एट 0 प्लस x f डैश एट 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश एट 0 प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश एट 0 प्लस एंड सो फॉर x की पावर n बाय n फैक्टोरियल, और लास्ट की जो वैल्यू हमें लिखनी है वो लिखनी है एट थीटा x। So what I have, e raised the power ax cos of bx is f0 1 था, f dash 0 a plus ax plus x square by 2 factorial f double dash 0 was a square minus b square। सिंपल है क्वेश्चन। प्लस आ गया x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल और f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस एंड सो फॉन, जो हमारा लास्ट वाला डेरिवेटिव है x की पावर n बाय n फैक्टोरियल, और उसके साथ ये वाली सारी टर्म लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n बाय 2 e रेज द पावर a थीटा x cos of b theta x plus n tan inverse b by a। cos of b theta x plus n tangent inverse b by। ठीक है, this is how to do। This is question number 5th 4th part। बिल्कुल इसी से सिमिलर इस एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, उसकी जस्ट मैं आपको आइडिया दे देती हूँ ताकि आप उसको कर पाएंगे, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप सारी रिमेनिंग एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लेट मी गिव यू द आइडिया ऑफ लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट, यस 8th क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। इसमें आपको एक्सपैंड करना है b रेज द पावर x cos ax को। इसे एक्सपैंड करना है b रेज द पावर x cos ax को। ठीक है, अभी हमने किसको एक्सपैंड किया है, e रेज द पावर ax cos bx को। यहाँ एक्सपोनेंशियल की जगह b की पावर x है, तो बस सिंपली एक चेंज हमने करना है। क्या करना है, इस टर्म को इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल लिखेंगे। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, सॉरी एक्सपोनेंशियल, तो हाउ आई राइट, यू रिमेंबर हाउ वी राइट a रेज द पावर x इज इक्वल टू e रेज द पावर x log ऑफ a। ये याद रखना, e पावर x log ऑफ a बेसिकली बना e पावर log a रेज द पावर x। e और log एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस कैंसिल कर जाएंगे, तो व्हाट इट इज a पावर x। तो ये हम याद रखेंगे कि b पावर x को अगर मुझे एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो हाउ राइट e रेज द पावर x log a cos ऑफ bx। ठीक है, तो अब तो ये देखो दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर हो गए। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो a है, यहाँ a की जगह क्या है, log a। बाकी सारा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। यहाँ सॉरी एक चीज करते हैं, यहाँ पर b आएगा और यहाँ पर आ जाएगा a। b की पावर x था, उसको e पावर x log p लिख दिया। तो बेसिकली क्या है कि जहां हमने यहाँ a लिखा हुआ है, a की जगह log p है, log p इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, और यहाँ cos में x का कोफिशिएंट a है।
तो बिल्कुल सेम मैनर में आप करेंगे इस क्वेश्चन को जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। थर्ड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव निकालो और nth ऑर्डर के डेरिवेटिव को डायरेक्टली आप फॉर्मूला से लिखेंगे, फॉर्मूला से लिख के यू कैन सिंप्लीफाई। तो अब आपका काम है, आपने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करनी है एंड डू द एग्जाम्पल्स एज वेल। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी।